मेड से पुलिस ने जानकारी ली है इस पूरे घटनाक्रम की। क्या क्या हुआ है चलिए वो भी अब आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पूरी ये जो घटना है इसमें मेड से कैसे हर एक एंगल पर पूछताछ हुई है। पुलिस की टीम क्योंकि हर एंगल पर जांच कर रही है, ऐसे में मेड को भी बुलाया गया। पुलिस ने सैफ की मेड से डिटेल में क्वेश्चन आंसर किया है। मेड के हाथ में भी चोट के निशान दिखाई दिए। जी हाँ, बैंडेज लगी है, चोट के निशान, अभी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मेड समेत 3 लोगों से यहाँ पूछताछ की गई है और पुलिस को शक है कि हमलावर घर में किसी जानकार के जरिए ही घुसा है, यानी उसे एंट्री की परमिशन दी गई होगी, बकायदा बताया गया होगा कि कैसे आना है, उसके बाद ही वो घुसा है। घर में जबरदस्ती एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ये खंगाल रही है कि ऐसे एंट्री हुई कैसे, किसने मदद की, किसने एंट्री दी। और चलिए आपको हम बता रहे हैं कि क्योंकि मेड से पूछताछ हो रही है तो चलिए जरा तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि पुलिस थाने पहुंची है मेड, वो तस्वीर भी आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो मेड है, इनका नाम लीना है और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। बताया जा रहा है नैनी है ये बच्चों की, जो दोनों बच्चे हैं सैफ और करीना के, और इनके हाथ में आप बैंडेज देख रहे होंगे, वो बैंडेज वही चोट है जो लगी है, लेकिन इनके हाथ पर इतनी गंभीर चोट नहीं है। सैफ अली खान को तो ऐसा लग रहा है कि मारने की मंशा से यहाँ पर स्टैब किया गया है, क्योंकि 6 बार इतने गहरे तरीके से चाकू घोंपना जिसे कहते हैं, चाकू घोंपा गया। लेकिन ये किस्मत अच्छी थी सैफ अली खान की, वो अब अस्पताल में भर्ती हैं, बेहतर कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन मेड का जो बयान है वो अपने आप में कई चीज़ों को लेकर पर्दाफाश यहाँ कर सकता है। यही वजह है कि पूछताछ की जा रही है। चलिए जानकारी जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं, आपको दरअसल बताते हैं कि मेड का बयान। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संदिग्ध हमलावर की पहली फोटो सामने आ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन समझिए कि संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। मुंबई पुलिस बहुत मुस्तैदी से जांच कर रही है और संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। ऐसे में जांच तेजी से चल रही है, भी समझ में आ रहा है, ट्रैक डाउन किया जा रहा है उस हमलावर को। ये बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पहली फोटो सामने आ गई है, यानी जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सीसीटीवी में दरअसल बताया जा रहा है, जैसा मैं आपको बता भी रही थी कि सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में सीसीटीवी में कैद हुआ है हमलावर और रात 2:33 की ये फोटो बताई जा रही है। तो टाइम पता चल गया है सीसीटीवी फुटेज से, और किस तरह से वो आया है ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है। सैफ पर हमले से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले रिपब्लिक भारत ये ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है रात 2:33 की है वो फोटो, जिसमें वो हमलावर दिखाई दे रहा है, जिसने धुआंधार तरीके से कहें कि हमला किया सैफ अली खान पर, लगातार 6 बार वार किया चाकू से। पहली तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर भी हम आपको बस कुछ सेकंड्स में दिखाने वाले हैं। महज कुछ सेकंड्स में वो संदिग्ध, वो तस्वीर सामने आने वाली है आपके सामने, क्योंकि अब खुलासा हो गया है, आरोपी पहचान लिया गया है, स्पॉट कर लिया गया है। अब उसे पकड़ने में भी देरी नहीं लगेगी। यहाँ पर संदिग्ध की पहली फोटो महज कुछ सेकंड्स में हम आपके सामने रखने वाले हैं। तस्वीर बिल्कुल अभी सामने आई है और सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, क्योंकि सैफ अली खान के घर में जो शख्स घुसा, जो आरोपी था, ये देखिए सबसे पहली तस्वीर देखिए, और ये बकायदा सीसीटीवी में देख रहा है। ये सबसे पहली तस्वीर है संदिग्ध हमलावर की, जो आपको रिपब्लिक भारत पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। ये वो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ अटैक किए, लगातार चाकू से वार किया, और ये तस्वीर सामने आने के बाद अब इसे पकड़ने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर पर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहा है। संदिग्ध हमलावर की पहली फोटो आप देखिए, ये सीढ़ी से उतर रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी से उतर रहा है, यानी इसने लिफ्ट नहीं ली है। इसने लिफ्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि लिफ्ट में सीसीटीवी लगे होते हैं। हालांकि सीढ़ियों पर भी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी लगाया गया है, और उसी से ये तस्वीर सामने आई। और देखिए पीठ पर इसके बैग भी दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी में, क्योंकि देखिए मोशन में तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी में भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ये तस्वीर देखिए, इसने सीढ़ियों का रास्ता लिया है। अमूमन किसी भी सोसाइटी में एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, फायर एग्जिट्स होते हैं, 2 सीढ़ियों का रास्ता होता है, और उन्हीं में से एक रास्ता ये लेता दिखाई दे रहा है। जानकारी मुझे ये मिल रही है, ये टीम बता रही है कि ये फायर एग्जिट है,
ये फायर एग्जिट है जिस रास्ते से इसने एंट्री करने की कोशिश की और पहली फोटो आपको दिखा रहे, ये सबसे पहली तस्वीर इस आरोपी की जिसने हमला किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। अब इसे पकड़ने की कोशिश तेज होती दिखाई दे रही है। तो मेड का बयान भी लिया गया है क्योंकि ये वो शख्स जिसको हमने आपको दिखाया, इसी से बताया जा रहा है कि मेड की कहासुनी हो रही थी। बयान में क्या बोला मेड ने, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। मेड को घर में अनजान शख्स दिखाई दिया, ऐसा मेड ने कहा है कि उसे अनजान एक व्यक्ति दिखाई दिया और शख्स को देखकर वो चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी, परिवार के बाकी लोगों को बुलाने लगी और उसकी आवाज पर ही सैफ अली खान अंदर से भागकर आते हैं और ऐसे में सैफ और अज्ञात शख्स, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसके बीच हाथापाई हो जाती है। हाथापाई के दौरान सैफ पर वो शख्स हमला कर देता है और चाकुओं से वार करने लगता है। अज्ञात शख्स ने कई वार किए हैं, 6 वार किए हैं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती हैं यहाँ पर सैफ अली खान। लेकिन मेड के बयान से यह खुलासा हुआ है। लेकिन इस बीच बॉलीवुड जगत में चिंता की लहर है। इस घटना के बाद रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया है। ये देखिए, ट्वीट करके ये नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। उन्होंने इस पर प्रश्न खड़ा किया है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं। तो रवीना टंडन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है, अंग्रेजी में पूरा ट्वीट है, आपको बता रहे हैं हिंदी में क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि बांद्रा एक सेफ रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन अब यहाँ फेमस सेलेब्स और सॉफ्ट टारगेट को अपना निशाना बनाया जा रहा है। ये घटना बड़े पैमाने पर हो रही है, रवीना टंडन कह रही हैं। असामाजिक तत्व, एक्सीडेंट स्कैम, हॉकर माफिया, एनक्रोचर्स, लैंड माफियाज और क्रिमिनल्स यहाँ बढ़ रहे हैं, बांद्रा का कह रही हैं। बाइक्स पर तेजी से आने वाले फोन और चेन खींचकर भाग रहे हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। यहाँ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रवीना टंडन ये बात कहती दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं बॉलीवुड के और भी जो अभिनेता हैं वो भी चिंतित हैं। रजा मुराद और अशोक पंडित क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर, उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है। इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है।